हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो स्केट वर्ल्ड। आज के वीडियो में आपके बच्चे ने स्केटिंग स्टार्ट करनी है और एक टॉप इनलाइन स्केटर बनना है। उसके लिए उसको कौन से स्केट्स लेने हैं और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और स्केटिंग शुरू करने से लेकर टॉप इनलाइन स्केटर बनने तक आपको कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा गिरगिट कैमिलियन, उसका नाम क्या है? रुकेसिया नाना। इतना छोटा होता है कि आपकी उंगली की टिप इसके ऊपर आ जाएगा और ये मिलता है मेडागास्कर के अंदर। फ्रेंड्स, नेचर का वंडर, इतना छोटा गिरगिट। फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पर आते हैं कि आपके बच्चे ने एक टॉप इनलाइन स्केटर बनना है। उसके लिए उसको पहले कौन से स्केट्स लेने हैं और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और एक टॉप इनलाइन स्केटर बनने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, उसके लिए पहले आप ये वीडियो देखिए प्लीज। सबसे पहले आपने सीखने वाला स्केट्स लेना है रबर व्हील का। ये रबर व्हील का स्केट्स आपके सामने। आपने स्केट्स को अपने शूज के हिसाब से एडजस्ट किया और स्केटर खड़ा हो गया रेलिंग के पास, अपने दोनों हाथ खोल के। जब शोल्डर में पेन हो तो हाथ नीचे कर लो। दोबारा फिर हाथ खोल लीजिए बच्चे। आपके सामने कियांश आपको दिखा रहा है। उसके बाद स्केटर ने विदाउट रोलिंग स्लो वॉक करना है। शुरू में स्केटर रोल नहीं कर पाएगा, ना खड़ा हो पाएगा। धीरे धीरे वॉक करना है। चलो बेटा वॉक, स्लो वॉक, फिर रुक जाओ। शुरू में आपने सिर्फ वॉक करना है और खड़े होना है। अगेन वॉक, सिर्फ वॉकिंग। अगर स्केटर गिरने लगे तो रेलिंग को पकड़ ले। आपको इस तरह कम से कम 4-5 दिन करना पड़ेगा। वॉकिंग एंड खड़े होना। थोड़ा वॉक किया, खड़े हो गए, वॉक किया, खड़े हो गए। आपको रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप गिर जाएंगे। सिर्फ वॉक करना है। 5-7 दिन वॉक करने के बाद स्केटर थोड़ा रोल करना शुरू कर देगा और लगभग 25 से 30 दिनों में स्केटर का स्केट्स पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और उसका कंट्रोल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। पर आपने खास क्या ध्यान रखना है कि आपके जो स्केट्स हैं सीखने वाले, उसके व्हील रबर के हों, प्लास्टिक या पीवीसी के ना हो। आफ्टर 30 to 40 डेज आपका बच्चा सीखने वाले इनलाइन स्केट्स के लिए तैयार हो जाएगा। आपने लेना है सीखने वाला इनलाइन स्केट्स। इसके व्हील्स और बैरिंग्स हाई स्पीड होने चाहिए। ये व्हील पीयू के होते हैं। सीखने वाले इनलाइन स्केट्स लेने के बाद स्केटर को सिर्फ खड़े होना है। वही स्टेप्स, अपने दोनों हाथ खोल लेने हैं जैसा कि हमने पहले वाले स्केट्स पे किया था, और फिर स्लो 1-2 स्टेप लेके रोल करना है। जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि नहीं तो इसमें आपके पैर अंदर या बाहर गिरने शुरू हो जाएंगे। आपकी स्टेपिंग डे 1 से ही खराब होनी शुरू हो जाएगी। स्लो वॉक करना है, फिर रोल करना है। रोल करो बेटा, थोड़ा स्टेप लो। न्यूट्रल पोजीशन, स्टेप्स नहीं लेने, सिर्फ स्केट्स अपने आप चलेंगे। ये न्यूट्रल पोजीशन। कोशिश करने की स्केट्स आपके दोनों सीधे रहें। व्हील की सेंटर एज पे स्केटिंग हो। आपको रेलिंग के साथ खड़े रहकर 4-5 दिन इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि आप अपने स्केट्स सीधा रखकर खड़े रह सकें सिर्फ, और हल्का रोल कर सकें। 5-6 दिनों की प्रैक्टिस के बाद स्केटर की रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पर उसको अभी बॉडी बैंड नहीं करनी है, क्योंकि स्केटर अभी बैलेंस कर रहा है। बैलेंस करते हुए हम बॉडी बैंड नहीं करते हैं। ऐसे स्केटिंग करेगा स्केटर 5-6 दिन की प्रैक्टिस के बाद। जब स्केटर 5-7 दिन की प्रैक्टिस के बाद स्केटिंग कर रहा है, उसको फास्ट स्केटिंग की कोशिश नहीं करनी है, तेज नहीं स्केटिंग करनी है, अदरवाइज वो गिर जाएगा। नॉर्मल स्पीड पे चलना है विदाउट बॉडी बैंडिंग। इससे स्केटर का कंट्रोल बनना शुरू हो जाएगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसी प्रैक्टिस को उसने कंटिन्यू रखना है नेक्स्ट 15 से 20 दिन, और लगभग 25 से 30 दिन की प्रैक्टिस के बाद स्केटर की थोड़ी बॉडी बैंड होनी शुरू हो जाएगी, थोड़े नी बैंड होने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आद्या आपके सामने कर रही है। स्केटर की रोलिंग बेटर हो जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बेटर हो जाएगा। ये स्टेज आई 25 से 30 दिन की प्रैक्टिस के बाद। एडजस्टेबल इनलाइन स्केट्स पर अपना कंट्रोल इंक्रीज करने के बाद स्केटर को लेना है प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स।
इसमें होता है कार्बन फाइबर का शू, एल्यूमिनियम फ्रेम, हाई स्पीड व्हील एंड बेरिंग। ये होगा प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स। इसमें आपने बच्चे की एज के हिसाब से व्हील डायमीटर लेना है। टिल द एज ऑफ 11 90 mm व्हील्स आपको अलाउड हैं, 11 to 14 100 mm व्हील्स आपको अलाउड हैं, और अबव 14 110 mm व्हील्स आपको अलाउड हैं। आपने प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स लिया, इसके बाद आपने करना क्या है, सिर्फ स्केट्स पे खड़े हो जाना है। अगेन वही स्टेज, जिस तरह भूमिका आपके सामने खड़ी है। बेटा अपने हाथ ऊपर कर लीजिए बेटा। अभी आप सीरत को देखेंगे। अभी सीरत ने भी इनलाइन स्केट्स लिया, फर्स्ट डे सीरत का प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स पर। प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स पर सीरत का फर्स्ट डे। सीरत ने पहले एडजस्टेबल इनलाइन स्केट्स पे स्केटिंग की, अपना कंट्रोल इंक्रीज किया एडजस्टेबल इनलाइन स्केट्स पर, और अब सीरत ने लिया प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स। पहले दिन सीरत सिर्फ स्केट्स पे खड़ी हो पा रही है, उसमें भी काफ़ी मुश्किल आ रही है। डे 1 स्केट्स पे खड़े होने में मुश्किल, पर फिर भी बैलेंस कर रही है। डे 1 पे स्केटर को करना क्या है, स्केट्स लेने के बाद सिर्फ स्केट्स पर खड़े होना है। अगर रिंक में रेलिंग है तो रेलिंग के पास खड़े होना है, क्योंकि अगर बैलेंस लूज हुआ तो स्केटर गिर सकता है। सेकंड डे सीरत स्केट्स पर हल्का हल्का रोल कर रही है। इसमें बॉडी बिल्कुल बेंड नहीं करनी है, स्केट्स दोनों बिल्कुल सीधे अंदर या बाहर की तरफ गिरे नहीं होने चाहिए। ये सीरत का होगा डे 2। शुरू में स्केटर ने बॉडी बेंड नहीं करनी है, सिंपल रोल करना है। ये स्टेज आपकी आएगी 8 से 10 दिन में। आपने इस तरह प्रैक्टिस करनी है, इससे आपका स्केट्स पर कंट्रोल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स पर जब आपका स्केट्स पर कंट्रोल बनना शुरू हो जाए तो आप थोड़ी बॉडी बेंड करें और थोड़े नी बेंड करें। इससे स्केटर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है स्केटर ने। इस तरह प्रैक्टिस करने से स्केटर अच्छी स्केटिंग करनी शुरू कर देगा। प्रोफेशनल स्केट्स लेने के बाद लगभग 1.5 से 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद स्केटर की स्केटिंग अच्छी होनी शुरू हो जाती है। जैसा कि नमन आपके सामने कर रहा है। नमन एक नेशनल प्लेयर है, स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट है, और नमन जैसी स्केटिंग, इस लेवल की स्केटिंग करने के लिए कम से कम आपको 1 साल लगेगा। आपको 1 साल मेहनत करनी है। समझिए आपने स्केटिंग शुरू की, आपने एडजस्टेबल स्केट्स लिया रबर व्हील वाला, उसके बाद आपने लिया सीखने वाला इनलाइन, उसके बाद आपने लिया प्रोफेशनल इनलाइन। तो प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स लेने के बाद लगभग 1 साल की प्रैक्टिस के बाद आप इतनी अच्छी इस प्रकार की स्केटिंग कर पाएंगे जैसा कि नमन आपके सामने कर रहे हैं। आप नमन की बॉडी बेंडिंग देखिए, स्ट्रोक्स देखिए नमन के, आप स्टेप्स देखिए नमन के। आप फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सबसे पहले आपके बच्चे ने लेना है सीखने वाला एडजस्टेबल स्केट्स, जिसके व्हील रबर के होने चाहिए, और फर्स्ट स्टेप स्केट्स पे सिर्फ खड़े होना है। उसके बाद धीरे धीरे वॉक करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे रोलिंग करना है। जल्दबाजी नहीं करनी। लगभग 30 से 40 दिन आपको एडजस्टेबल स्केट्स पर स्केटिंग करनी है। इससे आपका स्केट्स पे कंट्रोल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट स्टेप आएगा सीखने वाले इनलाइन स्केट्स। अगेन वही स्टेप फॉलो करने हैं। पहले तो बच्चा एडजस्टेबल इनलाइन स्केट्स पे खड़ा नहीं हो पाएगा डे 1 पे, तो पहले खड़े होना है, धीरे धीरे खड़े होने की प्रैक्टिस करनी है। फिर 1-2 स्टेप लेके स्लाइटली रोल करना है विदाउट बॉडी बेंडिंग, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एडजस्टेबल इनलाइन स्केट्स पर अच्छा अपना कंट्रोल बना लिया ना, तो आपके स्केट्स बिल्कुल सीधे चलेंगे। इससे आपको जब आप प्रोफेशनल स्केट्स लेंगे तो बहुत हेल्प होगी। एडजस्टेबल इनलाइन स्केट्स पे पहले आपने स्केट्स लिए, खड़े हुए, थोड़े स्टेप लिए, रोल किया। लगभग 30 से 40 दिन या कई बार 2-2 महीने आपको उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स पर शिफ्ट करने के लिए। उसके बाद थर्ड स्टेप आया प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बुक कार्बन का होता है, बहुत हार्ड होता है। पर हाँ, आपका बैलेंस बन चुका है एडजस्टेबल इनलाइन स्केट्स पे, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका अच्छी तरह बैलेंस बना हुआ है एडजस्टेबल इनलाइन स्केट्स पे। पर फिर भी प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स आपने लिए, पहले आप सिर्फ स्केट्स पर खड़े होइए, फिर सेकंड डे स्लो स्लो रोल कीजिए विदाउट बॉडी बेंडिंग। जब हम बैलेंस कर रहे हैं तो बॉडी बेंड नहीं करनी है। धीरे 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 आपका कंट्रोल बनना शुरू हो जाएगा। लगभग 1 से 1.5 महीना, 30 to 40 डेज, 45 डेज आप डिसेंट सी स्केटिंग करने लग जाएंगे, और लगभग 4 या 5 महीने बाद आपकी स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी। और एक टॉप इनलाइन स्केटर बनने के लिए आपको कम से कम 1 साल चाहिए। फ्रेंड्स, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे।
आपको लगता है कि आपने 5-6 महीने स्केटिंग कर लिया, आप टॉप इनलाइन स्केटर बन गए। नहीं फ्रेंड्स, आपके पास स्टेमिना भी होना चाहिए, स्किल्स भी होना चाहिए और आपके पास कंट्रोल भी होना चाहिए इनलाइन स्केट्स के ऊपर। तो लगभग आपको 1 साल लगेगा। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा स्केटिंग स्टार्ट करने से लेकर प्रोफेशनल इनलाइन स्केटर बनने तक आपको कितना टाइम लगेगा और आपको कौन से स्केट्स लेने हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे जाकर रिप्लाई करूंगा। फ्रेंड्स, अब एक और फैक्ट आपके लिए, क्या कोई जानवर पूरी जिंदगी अपने मुंह से पानी नहीं पीता? ऐसा पॉसिबल है क्या? यस फ्रेंड्स, फ्रॉग्स कभी अपने मुंह से पानी नहीं पीते। उनकी स्किन पानी को एब्जॉर्ब करती है, उनकी बॉडी की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।